आप सबका दिल से स्वागत है। ब्राज़ील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट, बहुत बड़ा जंगल, जंगली जानवर, रिवर, ट्रीज। अब इन सबके बीच एक दिन कुछ डार्क दिखा, कोई मिस्टीरियस चीज़ जाते हुए दिखी। अब कोई भी इंसान का सामना वो जो डार्क मिस्टीरियस चीज़ ज़ुप करके भागी, उससे कभी हुआ नहीं था। तो अब वो डार्क मिस्टीरियस चीज़ क्या थी? तो वो एक सर्वाइविंग मेंबर था, इंसान था ट्राइब्स का। ट्राइब्स आपको पता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो अलग ही रहते हैं पूरी दुनिया से। बट इनके ट्राइब्स का नाम किसी को नहीं पता था और पूरे जंगल के अंदर ये सिर्फ एक ही बचा था। इसके जो भी साथी थे वो सब मर गए थे। तो अब ये उस जंगल के अंदर अकेला कैसे जी रहा होगा? खाने से लेके रहना, इंसान 1 महीना रहेगा, 1 साल रहेगा। इसने वहाँ पर 26 साल निकाले और इन 26 साल के अंदर जो जो चीज़ें हुई है, हंटर्स से लेके गवर्नमेंट तक जो भी उसके नज़दीक आया है, तो क्या क्या हुआ है। इसे मैन इन द होल क्यों कहा जाता था? ये ट्राइब आत्मा से बात करता था जंगल के अंदर, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? बहुत अलग कहानी है, इतनी भी मिस मत करना। अब 1996 से ये सिलसिला शुरू होता है। एक हंटर जंगल में जाता है, वो अपना शिकार कर रहा था, बट अचानक उसे कुछ आवाज़ आती है, जैसे कोई चल के आ रहा है। तो पहले तो हंटर को लगता है कोई जानवर रहेगा। हंटर भी रेडी होता है सामना करने के लिए। हंटर खड़ा था ट्री के पास। हंटर थोड़ा मूव हुआ और ट्री पर एरो लगा। वो एरो किसने मारा था? वो जो एक मेंबर बच गया था ट्राइब का, जो उस फॉरेस्ट में था, उसने जान करके इंसान को नहीं मारा, उसने सिर्फ वार्निंग दी, चले जाओ यहाँ से। अब जो हंटर था उसने एरो को देखा और उसने अपना फेस घुमाया तो सामने की तरफ उसने उस ट्राइब को देखा। उसने बहुत कम कपड़े पहने थे और ये हंटर भागा। अब बात को तो फैलने के लिए टाइम नहीं लगता है। हंटर ने जाके दूसरे लोगों को कहा, बट जो मैंने आपको सिचुएशन बताई वो 1996 की थी। 1997 में दूसरे हंटर्स आए, ये लोग ग्रुप में आए। अब इन्हें पता था कोई तो है यहाँ पर। अब वो लोग पूरी तैयारी करके आए थे। उस ट्राइब ने इन लोगों को देखा, वो समझ गया कि अगर इस बार मैंने एरो वगैरह फेंका तो ये लोग ग्रुप में हैं, ये लोग शायद मुझे पकड़ ले। ट्राइब से एक छोटी सी गलती हो जाती है, उसके पैरों की आवाज़ आती है और वो लोग उसे देखते हैं, उस ट्राइब को देखते हैं और वो लोग उसके पीछे भागते हैं। वो ऐसे गायब हो जाता है। वो लोग उसे काफ़ी ढूंढते हैं बट नहीं मिलता है। बट उन लोगों को ये कंफर्म हो गया था कि सिर्फ एक ही आदमी है, ग्रुप नहीं है। वो लोग उस रात भी रुकते हैं, उन लोगों के ऊपर अटैक भी नहीं होता है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो ट्राइब है, जो एक मेंबर है, उसे सिर्फ क्या चाहिए कि उस तक कोई पहुँचे ना। अब वो लोग भी वहाँ से निकल गए, मैसेज पास होता रहा। अब 1999 में दूसरे हंटर्स आते हैं, उन्हें भी पता है कि यहाँ पर कोई है। अब ये लोग भी यही पर्पज से आए थे, उस ट्राइब को ढूंढना है। वो क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि ये कौन है, अगर ये हाथ में आ गया तो बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा। ये लोग भी अंदर गए ढूंढने के लिए। अब होता क्या है, ये जो ग्रुप गया था उसमें से एक बंदे ने उस ट्राइब को देखा था किसी से बात करते हुए, बट सामने कोई था नहीं। अब उसे अपने साथियों को बताना था, तो इसने गर्दन पीछे की अपने ग्रुप को इशारे से बुलाने के लिए। उसने ग्रुप को इन्फॉर्म किया और जैसे उसने गर्दन टर्न की ट्राइब की तरफ, वो ट्राइब छू मंतर। ये लोग का भी प्लान फ्लॉप हो गया। सवाल ये था, ट्राइब जिससे बात कर रहा था तो किससे बात कर रहा था? उस जंगल में तो उस ट्राइब के अलावा कोई नहीं था। तो ट्राइब क्या किसी भूत, आत्मा, कोई शैतान से बात कर रहा था? ये कभी किसी को पता नहीं चला। अब 6 महीने के बाद यही हंटर का ग्रुप फिर से आता है। ये लोग ने कैमरा वगैरह सब साथ में लिया था। अब इन्हें जंगल के अंदर एक आदमी भागते हुए दिखता है, डेफिनेटली ट्राइब। ये लोग उसका पीछा करते हैं, वो तो भाग जाता है, मतलब गायब हो जाता है हर बार की तरह। बट इस बार इन लोगों को वो ट्राइब जहाँ पर रहता था वो घर मिल गया। अब ये लोग घर के पास जाने लगे। इन लोगों ने देखा तो छोटी सी घर के अंदर इसने काफ़ी होल किए थे। उसके बाद इन लोगों ने स्टडी की तो घर के पास ही सैंड के अंदर भी काफ़ी होल किए थे। इन लोगों को वो होल देखकर कुछ समझ में नहीं आया, बट उन लोगों ने अंदाज़ा लगाया शायद जानवर के लिए, या फिर शायद अगर कोई आए तो इस होल के अंदर आकर वो फंस जाए, या फिर इसकी कोई रिचुअल्स होगी ट्राइब की, वो ये करता होगा।
अब ये लोग चले गए। अब इस बात को हो गया थोड़ा टाइम, फिर एक ग्रुप आता है हंटर्स का। ये लोग उस घर के पास पहुंचते तो है, बट तब वो घर वहाँ पर नहीं था। ये लोग रात रुकते हैं। ये लोग ने कैमरा पूरी तैयारी के साथ आए थे। इन्हें वो ट्राइब तो नहीं मिलता है, बट इन्हें एक हैमक मिलता है, मतलब 2 झाड़ के बीच में एक झूला लटका हुआ रहता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि शायद ये इसका नया ठिकाना है, और पूरा ग्रुप डिसाइड कर लेता है कि हम इस हैमॉक से थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं ताकि ट्राइब हमें देख ना सके, क्योंकि अगर उसने हमें देख लिया तो वो फिर से गायब हो जाएगा। ये लोग इंतज़ार कर रहे थे ट्राइब का। ये लोग ने कैमरा वगैरह सब चीज़ें लगा दी थी, और बस जिसका इंतज़ार था वो हुआ। ये लोग को दूर से दिखता है वो ट्राइब। अब ये लोग को इतनी भी गलती नहीं करनी थी कि उसे पता चल जाए, तो ये लोग वहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं। ये लोग वहाँ पर खड़े होके देखते हैं तो वो अकेले अकेले गुनगुना रहा था। अब वो कौन सी लैंग्वेज में गुनगुना रहा था ये किसे पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने उसे देखा डांस करते हुए। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने उसे देखा खाना खाते हुए, बट वो क्या खाना खा रहा था वो किसी को पता नहीं चला। उसी के थोड़ी देर के बाद वो ट्राइब को अचानक पता नहीं कैसे, बट उसे पता चल गया कि ये लोग आए हैं उसे पकड़ने के लिए। उसने वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आई। उसके बाद उसने 1-2 एरो हवा में डाले, तो इन लोगों को समझ में आ गया कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। वो हंटर्स लोग थे वहाँ से चले गए। अब ये बात पहुंचती है गवर्नमेंट तक। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने आदमी भेजे। वो लोग ट्राइब को ढूंढ रहे थे और दूर से कैमरे से सब शूट कर रहे थे। उस वक्त शूट करते वक्त इसे देखा गया। आप देखो यहाँ पर मैंने प्ले किया है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, दूर से वीडियो ले रहे थे, लेकिन उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। क्योंकि सब हंटर्स ने जब ऑफिसर्स लोग से बात की, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से, तो गवर्नमेंट क्लियर थी कि वो जो ट्राइब है उसे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बट उसे क्या चाहिए कि तुम मेरे पास मत आओ, मुझे मेरी दुनिया में रहने दो। तो गवर्नमेंट ने ये बात दिमाग में रखी कि हमें उसे पकड़ना नहीं है, बट हमें उसके लिए चीज़ें आसान करनी है, हमें उसके पर निगरानी रखनी है कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसका वीडियो लेती थी और गवर्नमेंट कंफर्म हो जाती थी कि ये ठीक है। और उसकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस हुई थी कि वो होल करता है, मतलब जो उसका घर रहता है, घर के अंदर होल करता है, उसके घर के पास सैंड रहता है, उसे होल करता है। हालांकि गवर्नमेंट को उसका घर भी पता चल गया था, बट बहुत डिस्टेंस से उसके वीडियो शूट होते रहते थे। ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए। अब अचानक वो नहीं दिखता था, वो वीडियो के अंदर नहीं दिख रहा था। गवर्नमेंट ने थोड़ा टाइम तक इजी लिया। 2022 में गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग अंदर घुसे और जब उसके घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा हैमक के अंदर वो सोया था, मतलब मर चुका था वो। उसकी बॉडी के ऊपर बर्ड्स के फैदर थे। वो शांति से मर तो गया, पर उसके पीछे 3 मिस्ट्री थी। एक, 26 साल तक वो सोया, खाया, पिया, लेकिन बंदा जंगल के अंदर अकेला रहा। वो उसके पहले से अकेला रहता था, 26 साल के पहले से, बट उसके पहले वो कितने साल अकेला रहा वो किसी को पता नहीं था। वो पल उसने कैसे काटे होंगे, उस वक्त उसकी लाइफ में क्या चीज़ें चलती होगी, वो क्या सोचता होगा। वीडियो शूट किया जाता था, बट कभी कभी। सेकेंड मिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया, वो घर के अंदर होल करता था, सैंड के अंदर होल करता था, तो उसका क्या मतलब था। तीसरी मिस्ट्री थोड़ी डेंजरस थी कि एक हंटर ने देखा था वो किससे बात कर रहा था। तो क्या वो अपने आप से बात कर रहा था या उसके साथ वहाँ पर कोई सोल रहती थी, घोस्ट रहता था, उसके साथ वो बात करता था। तो ये 3 चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मार्क है। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर ऐसी सच्ची कहानियाँ मैं डालता हूँ। सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवलर, हॉरर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी। तो जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना और ये सब सच्ची कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।